अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन। आप सबका खैर मकदम है आपके अपने चैनल चॉक एंड डस्टर एकेडमी पर। हम उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे से होंगे। तो आज के हमारे इस क्लास में हम पढ़ेंगे, हम जो है यूनिट नंबर 3 को पढ़ चुके हैं और आज की क्लास में उसके हवाले से जो है हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो उर्दू गज़ल से मुतल्लिक़ कुछ सवाल जो है हम लेकर आए हैं। तो आप जो है अब देख सकते हैं कितने क्वेश्चन आपको इनमें से सही होते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, फ़ानी का पूरा नाम क्या है? पहला ऑप्शन जो है अली सिकंदर था, शौकत अली था, सैयद अली मोहम्मद इनका पूरा नाम था, या सैयद फजलुल हसन। इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शौकत अली खान जो है फ़ानी का पूरा नाम है शौकत अली। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुलियात वली को किसने मुरतब किया? कुलियात वली को किसने मुरतब किया? ऑप्शन नंबर ए मौलवी अब्दुल हक ने, ऑप्शन नंबर बी मसूद हुसैन खान ने, ऑप्शन नंबर सी नूरुल हसन हाशमी ने, ऑप्शन नंबर डी रशीद हसन खान ने। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि नूरुल हसन हाशमी ने जो है कुलियात वली को मुरतब किया था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, इस शेर का खालिक कौन है? आपको इस शेर का खालिक बताना है कौन है। एक मुद्दत से तेरी याद भी आई ना हमें, और हम भूल गए हों तुझे ऐसा भी नहीं। इस शेर का आपको खालिक बताना है, इसका खालिक कौन है। ऑप्शन नंबर ए मीर तकी मीर, ऑप्शन नंबर बी मोमिन खान मोमिन, ऑप्शन नंबर सी फ़राक गोरखपुरी, ऑप्शन नंबर डी आतिश। इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फ़राक गोरखपुरी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किताब और मुसन्निफ के एतबार से सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। इनमें से देखना है कौन सा किताब जो है कौन सी किस मुसन्निफ की है, इनको यहाँ पर जोड़ना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे असगर गोंडवी की इनमें कौन सी तसनीफ़ है। गज़लिस्तान है, सुरूद ज़िंदगी है, ख्वाब का दरबंद है, या कजकोल है। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर है वो है सुरूद ज़िंदगी। तो इसके बाद फ़िराक गोरखपुरी की कौन सी तसनीफ़ हो जाएगी? फ़िराक गोरखपुरी की गज़लिस्तान। उसके बाद जो यास या गाना चंगेज़ी की तसनीफ़ हो जाएगी कजकोल, और शहरियार की हो जाएगी ख्वाब का दरबंद है। इस तरह अगर हम देखेंगे ऑप्शन नंबर ए का जो राइट आंसर है वो 2 होगा, इसमें तो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए में नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे ए का 2 है और बी का 1 है, और इसके बाद सी का क्या है? सी का डी है और डी का 3 है। इस तरह अगर हम देखेंगे ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, मसनवी दर तैरीफ शहर सूरत किसकी तसनीफ़ है? ये मसनवी किसकी है दर तैरीफ शहर सूरत? तो ऑप्शन नंबर ए मीर असर, ऑप्शन नंबर बी मीर तकी मीर, ऑप्शन नंबर सी सिराज औरंगाबादी, ऑप्शन नंबर डी वली दकनी। तो इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि वली दकनी की ये मसनवी है दर तैरीफ शहर सूरत। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है क्या कहलाता है? जो गज़ल का आखिरी शेर होता है उसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है तो उसे क्या कहते हैं? मतला कहते हैं, या शहबैत कहते हैं, या हुस्न मतला कहते हैं, या मक्ता कहते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि मक्ता जो है गज़ल का आखिरी शेर कहलाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7, फ़िराक हुस्न व जमाल की बोलती हुई रूह के शायर है, किसका कॉल है? ये किसने बताया है? फ़िराक हुस्न व जमाल की बोलती हुई रूह के शायर है, तो किसका कॉल है ये? ऑप्शन नंबर ए जोश मली आबादी, ऑप्शन नंबर बी मजनू गोरखपुरी, ऑप्शन नंबर सी गोपी चंद नारंग, ऑप्शन नंबर डी शमसुर रहमान फारूकी। इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गोपी चंद नारंग। ये कॉल जो है गोपी चंद नारंग का है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारा, मिले जो दिल तो ये कहना कि अपनी मंजिल पर
मिले जो दिल तो ये कहना कि अपनी मंजिल पर शहर का बोला हुआ वक्त शाम आता है। मज़कूरा बाला शेर किस शायर का है? तो आपको पहचाना है ये शेर जो है किसका है। तो ऑप्शन नंबर ए जिगर, ऑप्शन नंबर बी शाद, ऑप्शन नंबर सी असगर, ऑप्शन नंबर डी फ़ानी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जिगर मुराद आबादी का ये शेर है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। झैल में दो अकवाल हैं, इन्हें गौर से पढ़िए और सही जवाब की निशानदेही कीजिए। इस क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे दो अकवाल दिए गए हैं, इनको दोनों को जो है गौर से पढ़ना है और सही अकवाल की हमें क्या करनी है? निशानदेही करनी है। तो जो पहला कॉल है उसमें क्या बताया गया है? गालिब ने अपने खतूत में कलकत्ता को दारुल सुरूर लिखा है। और कॉल नंबर 2 जो है, गालिब को सबसे ज़्यादा अपना फ़ारसी कलाम पसंद था। तो इन दोनों में आपको देखना है कौन सा वाला सही है, या दोनों सही है दोनों गलत है, कौन सा सही है गलत कौन है, तो ये आपको देखना है। तो पहला जो ऑप्शन है वो है कॉल जो पहला है और दूसरा है दोनों सही है, और कॉल फर्स्ट एंड सेकंड है दोनों गलत है। कॉल फर्स्ट और जो है सही है और दूसरा क्या है? गलत है। कॉल जो फर्स्ट है वो गलत है और दूसरा क्या है? सही है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर हम देखेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर हम देखेंगे पहला जो कॉल है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि गालिब ने अपने खतूत में कलकत्ता को दारुल सुरूर लिखा है, ये बिल्कुल गलत है। बिल्कुल उन्होंने जो है रामपुर को दारुल सुरूर लिखा है। कलकत्ता नहीं आएगा बल्कि यहाँ पर क्या आएगा? रामपुर आएगा। तो पहला वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरा वाला बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, पहला गलत है और दूसरा क्या है? सही है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मीर तकी मीर जो है आसिफुद्दौला की दावत पर लखनऊ कब गए थे? तो लखनऊ गए थे मीर तकी मीर आसिफुद्दौला की दावत पर कब गए थे आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 1782, ऑप्शन नंबर 2 1785, ऑप्शन नंबर सी 1781, ऑप्शन नंबर 4 1788। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 1781 में जो है मीर तकी मीर आसिफुद्दौला की दावत पर लखनऊ गए थे। 1781 यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये आप देख सकते हैं, गुदाज़े शब किसका मजमूए कलाम है? ये आपको देखना है। ऑप्शन नंबर ए जानिसार अख्तर का है, ऑप्शन नंबर बी मजाज का है, ऑप्शन नंबर सी मजरू गोरखपुरी का है, ऑप्शन नंबर डी जज्बी का है। तो इस क्वेश्चन का अगर हम देखेंगे इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जज्बी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये मजमूए कलाम है गुदाज़े शब जज्बी का, मुईन हसन जज्बी का। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 जो है, आवाज़ नहीं कैद में जंजीर की हरगिज़, आवाज़ नहीं कैद में जंजीर की हरगिज़, हर चंद के आलम में हूँ आलम से जुदा हूँ, ये शेर किसका है? आपको बताना है ये शेर जो है किसका है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें सौज है, ऑप्शन नंबर बी दर्द है, ऑप्शन नंबर सी मीर है, ऑप्शन नंबर डी शाद है। तो आपको पहचानना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये शेर जो है किस शायर का है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दर्द। ये शेर जो है दर्द का शेर है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 13, ज़मानी एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। यहाँ पर आपको सही तरतीब की निशानदेही करनी है, कौन कब पैदा हुआ है पैदाइश के एतबार से। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे ऑप्शन में है सिराज अवरंग आबादी है, ऑप्शन नंबर बी आतिश है, ऑप्शन नंबर सी वली दकनी है, ऑप्शन नंबर डी दर्द है। तो यहाँ पर देखना है सबसे पहले कौन पैदा हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे सिराज अवरंग आबादी की पैदाइश कब हुई थी, तो आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं 1751 में जो है सिराज अवरंग आबादी पैदा हुए थे। उसके बाद आतिश की बात करेंगे तो 1778 में इनकी पैदाइश हुई है। तो दर्द जो है 1721 ईस्वी में पैदा हुए थे। और वली दकनी की बात करेंगे 1668 में। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले सबसे पहले कौन आएगा, तो वली दकनी आएंगे। ऑप्शन में आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी किस ऑप्शन में है, तो वो है ऑप्शन नंबर 2 है। 2 में पहले सी आएंगे, उसके बाद ए यानी कि सिराज औरंगाबादी है 1715 में, उसके बाद ऑप्शन नंबर डी यानी कि दर्द 1721, उसके बाद आतिश आएंगे यानी कि ऑप्शन नंबर बी लास्ट में आएगा
1778। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, ये किसका कॉल है? ये कॉल आपको बताना है किसका है गज़ल के हवाले से। तो गज़ल जो है उर्दू शायरी की आबरू है। ऑप्शन नंबर 1 हाली है, ऑप्शन नंबर बी रशीद अहमद सिद्दीकी है, ऑप्शन नंबर सी कलीमुद्दीन अहमद है, ऑप्शन नंबर डी अज़मतुल्लाह खान है। इस क्वेश्चन का आपको राइट आंसर बताना है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रशीद अहमद सिद्दीकी का ये कॉल है। गज़ल उर्दू शायरी की क्या है? आबरू है, रशीद अहमद सिद्दीकी का कॉल है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, असगर कहाँ पैदा हुए? आपको बताना है असगर गोंडवी के हवाले से इनकी पैदाइश कहाँ पर हुई है। तो पहला जो ऑप्शन है अजीम आबाद है, ऑप्शन नंबर बी गोंडा है, ऑप्शन नंबर सी इलाहाबाद है, ऑप्शन नंबर डी गोरखपुर है। तो आपको बताना है जो असगर गोंडवी है कहाँ पर पैदा हुए थे। तो ये जो है ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। असगर गोंडवी जो है गोंडा में पैदा नहीं हुए थे बल्कि गोरखपुर में पैदा हुए थे। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इश्क नामा और गुले नगमा किसका शायरी मजमुआ है? ये दो शायरी मजमुए हैं, इनको देखना है कि किस शायर के दो शायरी मजमुए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है फिराक शहरियार, ऑप्शन नंबर बी कलीम आजिज इरफान सिद्दीकी, ऑप्शन नंबर सी कलीम आजिज फिराक एंड ऑप्शन नंबर डी जो है इरफान सिद्दीकी और फिराक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि इश्कनामा जो है इरफान सिद्दीकी का है और गुले नगमा जो है फिराक गोरखपुरी का है। इस तरह जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलम आलम इश्क व जुनून है, दुनिया दुनिया तहमत है, दरिया दरिया रोता हूँ मैं, सहरा सहरा वहशत है। ये शेर किस शायर का है? आपको पहचानना है ये शेर जो है किस शायर का है। ऑप्शन नंबर ए मीर तकी मीर, ऑप्शन नंबर बी शाद अजीम आबादी, ऑप्शन नंबर सी मोमिन खान मोमिन, ऑप्शन नंबर डी गालिब। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए मीर तकी मीर का ये शेर है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से साहित्य अकेडमी अवार्ड याफ्ता शायर कौन है? यहाँ पर आपको देखना है साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है किसको मिला था। ऑप्शन नंबर ए हसरत मोहानी है, ऑप्शन नंबर बी कलीम आजिज है, ऑप्शन नंबर सी शहरियार है, ऑप्शन नंबर डी इरफान सिद्दीकी है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शहरियार जो है साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है इनको मिला था। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तारीख वफ़ात के एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। यहाँ पर हमें देखना है सबसे पहले किसकी वफ़ात हुई है। तो ये इस तरह जो है यहाँ पर तरतीब से लगाना है इस क्वेश्चन को। तो पहला जो ऑप्शन है इसमें इरफान सिद्दीकी है, दूसरा फिराक गोरखपुरी है, तीसरा जो है असगर है, चौथा जो है जिगर मुराद आबादी है। इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। सबसे पहले अगर हम देखेंगे इरफान सिद्दीकी कब पैदा हुए थे, तो 2004 में इरफान सिद्दीकी पैदा हुए थे। और इस तरह अगर हम देखेंगे फिराक गोरखपुरी पैदा हुए थे 1982 में। और शहरयार की बात करेंगे, शहरयार कब पैदा हुए थे? फिराक पैदा हुए थे 1982 में। 1982 में। और बात करेंगे शहरयार की, शहरयार कब पैदा हुए थे? तो सॉरी यहाँ पर गलत हो गया है। हाँ, जो क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, इसको अगर हम देखेंगे इरफान सिद्दीकी की पैदाइश कब हुई है, तो इरफान सिद्दीकी पैदा हुए हैं 2004 में। और इसके बाद फिराक की बात करेंगे, फिराक गोरखपुरी की 1982 में ये पैदा हुए हैं। और असगर गोंडवी की बात करेंगे 1936 में पैदा हुए हैं। और यहाँ पर अगर बात करेंगे जिगर मुराद आबादी की 1960 में इनकी पैदाइश हुई है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले लगा सकते हैं जिनकी जो है वफ़ात कब हुई है, सॉरी वफ़ात के एतबार से था। तो अगर हम देखेंगे इनकी वफ़ात जो है जिगर की 1960 में हुई है, असगर की 1936 में हुई है, तो फिराक की 1982 में और इरफान सिद्दीकी की 2004 में। इस तरह अगर हम देखेंगे सबसे पहले आएंगे असगर गोंडवी। तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 3 में इसका जवाब है। तो ऑप्शन नंबर सी पहले आएगा, यानी कि असगर पहले आएंगे 1936, उसके बाद आएंगे जिगर 1960 और उसके बाद आएंगे फिराक गोरखपुरी 1982, उसके बाद इरफान सिद्दीकी 2004। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है,
रूप किस शायर का मजमूए का नाम है? ये मजमूए कलाम है किस शायर का है? जोश मिली आबादी का है, फिराक गोरखपुरी का है, फैज़ का है या जज्बी का है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि फिराक गोरखपुरी का ये शायरी मजमुआ है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, तज़किरा इसका अभी रहने दो, इसका क्या करना है? सही मिसरे से शेर मुकम्मल करना है। तो इसका सही मिसरा हमें ढूंढना है। ऑप्शन नंबर ए इसमें क्या है? मुझको जलने दे पिघल जाने दे। ऑप्शन नंबर 2 मौसम दिल को बदल जाने दे। ऑप्शन नंबर 3 इन घटाओं को मचल जाने दे। और ऑप्शन नंबर 4 और कुछ रात को डल जाने दे। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि सही मिसरा जो है इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 ये इसका सही मिसरा हो जाएगा। तज़किरा इसका अभी रहने दो, तज़किरा इसका अभी रहने दो और कुछ रात को डल जाने दो। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोशन है इस तरह दिल सोजा में दाग एक, रोशन है इस तरह दिल सोजा में दाग एक, उजड़े नगर में जैसे जले हैं चिराग एक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी लोग बता सकते। ऑप्शन नंबर 1 जो है मीर तकी मीर है। ऑप्शन नंबर बी मीर दर्द है। ऑप्शन नंबर सी सौज है। ऑप्शन नंबर डी मुसफ़ी है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि मीर तकी मीर का ये शेर है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्ज झैल में से कौन सा शायरी मजमुआ जिगर मुराद आबादी का नहीं है? इनमें आपको देखना है वो कौन सा शायरी मजमुआ है जो जिगर मुराद आबादी का नहीं है। पहला जो है आतिश गुल है। ऑप्शन नंबर बी जो है गुले नगमा है। ऑप्शन नंबर सी दागे जिगर है एंड ऑप्शन नंबर डी शोलाई तूर है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे इनमें कौन सा जो है जिगर मुराद आबादी का शायरी मजमुआ नहीं है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि गुले नगमा जो कि फिराक गोरखपुरी का है। बाकी तीनों जो है अगर हम देखेंगे जिगर मुराद आबादी के हैं, लेकिन गुले नगमा जो है फिराक गोरखपुरी का है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है, जाए पैदाइश से मुतल्लिक सही जोड़ की निशानदेही करनी है। जाए पैदाइश से मुतल्लिक सही जोड़ को मिलाना है। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे किसकी पैदाइश कहाँ पर हुई है, तो आपको देखना है शाद कहाँ पर पैदा हुए थे, मोमिन कहाँ पर पैदा हुए थे, असगर कहाँ पर पैदा हुए थे और फ़ानी कहाँ पर पैदा हुए थे। तो शाद अजीम आबादी अगर हम देखेंगे इनकी कहाँ पर पैदाइश हुई थी, तो पटना में शाद अजीम आबादी पैदा हुए थे। मोमिन की बात करेंगे तो मोमिन दिल्ली में पैदा हुए थे। असगर की बात करेंगे तो गोरखपुर में, पीछे हम देख चुके हैं, गोरखपुर में पैदा हुए हैं। और फ़ानी जो है बदायूं में पैदा हुए हैं। इस तरह इस क्वेश्चन को हम देखेंगे तो शाद पटना में पैदा हुए थे यानी कि 1 का 2 आंसर हो जाएगा। 1 का 2 है, एक ही ऑप्शन में है, नहीं सॉरी 2 क्वेश्चन में है, ये 2 में है, इसमें भी है और इसमें भी है, फर्स्ट में भी और तीसरे में भी है। तो अब देखेंगे इसके बाद जो है मोमिन कहाँ पर पैदा हुए, तो दिल्ली में पैदा हुए थे यानी कि दूसरे का एक आंसर हो जाएगा। इस तरह अगर हम देखेंगे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए।